नमस्कार दोस्तों, विद स्कूल ऑफ बैक वेंचर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, वेल डन दोस्तों। बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो, सही रास्ते पे हो, बिजनेसमैन बनने के रास्ते पे हो, सक्सेसफुल होने के रास्ते पे हो। दोस्तों अगर आप कुछ बातें आपके अंदर हैं, कुछ चीजें आप अपना लोगे तो दोस्तों ये मान लो कि आप आधे सक्सेस तो हो चुके हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो बिजनेसमैन में कुछ गुण होने चाहिए, और वो गुण क्या है? खुश हो जाओ, क्योंकि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो, आप सक्सेसफुल होने जा रहे हो, आप जो है भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करने जा रहे हो, आप आत्मनिर्भर भारत को, आप मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हो, आप अपने परिवार को पालोगे, आप दूसरे के परिवार को पालोगे, आप खुद का मालिक बनने जा रहे हो। फिर भी कोई कारण अगर आपको नहीं मिलता है तो बिना कारण ही खुश हो जाओ, क्योंकि ये बिजनेसमैन का सबसे पहला गुण होना चाहिए। अगर आप खुश हो तो आप हंसकर किसी काम को करोगे। और दोस्तों रिलैक्स हो जाओ, शांत रहना सीखो, हड़बड़ाओ मत। अगर ये गुण है तो मान लीजिए आधे सक्सेस हो, और सफलता जो है आपके दरवाजे पे खड़ी है, झक मार के अंदर आएगी। दूसरों से तुलना कभी मत करो, मत मस्त हाथी की तरह चलते रहो, कभी भी इग्नोर, चलते रहो, कभी भी दूसरों से तुलना मत करो। डरना और हारना मना है अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत बार ऐसी चीजें होंगी जो आपको मायूस करेंगी, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार बिजनेस जो है चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों बिजनेसमैन के जीवन में जो है डरना और हारना मना है। जोश और जुनून हमेशा अपना हाई रखें, उसको बनाए रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अगर सक्सेस की तरफ जाना है, सफल बिजनेसमैन बनना है। और दोस्तों आपको हराने वाला, आपको कामयाब करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक ही आदमी है जो आपको हरा सकता है, जो आपको सफलता की तरफ ले जा सकता है, सफल बना सकता है, और वो आप खुद हो। ठीक है दोस्तों, ये बात जो है अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने शरीर में, मन में, दिल में बिठा लेनी चाहिए। एक स्पार्क, एक चिंगारी जो है हमेशा रहनी चाहिए। अगर एक चिंगारी हमारे अंदर है कुछ कर गुजरने की, तो दोस्तों हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक इमोशनल एंगल हमेशा रखें अपने बिजनेस में भी। इमोशनल एंगल का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आप अपना बिजनेस जो कर रहे हो, जो प्रॉफिट आएगा उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट जो है देश के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए आपको करना चाहिए। तो हमेशा जो है अपने बिजनेस को एक इमोशनल एंगल की तरफ भी ले जाना चाहिए, ताकि लोग जो है आपसे जुड़े। बहुत सारे ऐड में आपने देखा होगा, कोई फौजी को ले लेता है, कोई ऐसा कुछ करता है, तो वो इसीलिए है कि वो इमोशनल एंगल रखता है, जो इंडिया में तो पक्का काम करता है। सोशल मीडिया का प्रयोग जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपका बिजनेस शुरू से ही ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन बिजनेस है, तो दोस्तों कुछ दिनों के लिए आपको सोशल मीडिया से दूरी बना लेनी चाहिए। अगर दूरी नहीं बनाओगे, मान लीजिए आपने रेस्टोरेंट किया है और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो है अपने रेस्टोरेंट को सजाकर बैठ गए हो, वो तमिलनाडु में किसी आदमी को मालूम पड़ गया है कि भैया आपका एक रेस्टोरेंट है, आपका एक होटल है, आपका एक ढाबा है, और दोस्तों खाएगा कौन? खाएगा वो लोकल आदमी। और आपका ध्यान कहाँ रहेगा? सोशल मीडिया पे। तो आपका जो क्वालिटी टाइम है आप वहाँ देने लग गए, तो आप क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे पाओगे, सर्विस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो कुछ दिन जो है दूरी बनाए रखना चाहिए। और जब आपकी क्वालिटी से, आपकी सर्विस से जो है, आपके डीलिंग से जो है आपके ग्राहक बढ़ने लग जाए, आपका जो संस्थान है, फर्म है, जो भी आपकी दुकान है, अगर वो चलने लग जाए, उसके बाद जो है उसका पेज जो है, उसका एडवर्टाइजमेंट जो है आपको सोशल मीडिया पर करना चाहिए। तो मेरी तो राय ये है कि कुछ दिन जो है, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो कुछ दिन जो है सोशल मीडिया से आपको दूरी बना लेनी चाहिए। और दोस्तों जब आप एक नया बिजनेस करते हो, एक नया वेंचर का सेटअप करते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जिंदा ही नहीं हो, आप मर चुके हो, क्योंकि आपका जो ध्यान है ना, सारा ध्यान जो है वो बिजनेस पे होना चाहिए, और सारी चीज़ें आपके जीवन में है ही नहीं। आप भाव विहीन हो, आप ऐसा सोच लीजिए आपको भूख प्यास लगती ही नहीं। और फिर जब आपका बिजनेस चलने लग जाएगा, और साल 6 महीने जितना भी आप उसको टाइम बहुत शिद्दत से आप दोगे, उसके बाद जो मरा हुआ आदमी जिंदा होगा, वो एक सक्सेसफुल, वो एक सफल जो है व्यवसायी बन चुका होगा। और दोस्तों कभी भी जो है ना अपने बिजनेस में डेडलाइन ना बनाए कि मेरे को 6 महीने में कामयाब होना है, 1 साल में कामयाब होना है, 5 साल में नहीं।
अच्छा काम करते रहो, बिजनेस को अच्छा समय देते रहो, मेहनत परिश्रम से डिसिप्लिन से आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ते रहो, एक चिंगारी के साथ जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहो। दोस्तों कभी भी डेडलाइन मत रखो, ठीक है। अपने आप बन जाओगे, लोगों की प्रॉब्लम को सोल्व करते रहो, अपने बिजनेस से अपने आप बिजनेसमैन बन जाओगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाओगे, बहुत पैसा आएगा, आप इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप इकट्ठा करते करते गिनते गिनते जो है भूल जाओगे। और दोस्तों धर्म और जाति से उठकर जो है हमें बिजनेस करना चाहिए। इंडिया में एक बीमारी ये भी है कि हम धर्म और जाति पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, जो हमें नहीं देना चाहिए। हमारा बिजनेस ही हमारा धर्म है, हमारी कोई जाति नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बातें जो है हमें अपना लेनी चाहिए और ये बातें जो है अपने जहन में, अपने सोच में, अपने शरीर में हमें बिठाकर आगे बढ़ना चाहिए। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक पाए। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, एक ही माई का लाल पैदा हुआ है, वो आप ही हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेसन में, अगले पार्ट में। नमस्कार दोस्तों, ओम मिताय नमः।